जय श्री राम मित्रों। आपका मित्र जेपी त्रिपाठी सभी को सादर जय श्री राम। मित्रों, एक फीमेल की पत्रिका है और इसका एक ही प्रश्न है कि इनका विवाह नहीं हो रहा है। इनके माता पिता आए थे और विवाह के संबंधित उन्होंने बात किया मेरे से। गुरुदेव, अभी तक शादी विवाह नहीं हो पाया। लगभग 30 साल होने वाली लड़की है। लड़की का नाम मैं बताऊंगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा नहीं, खाली बस उनका जो है समस्या अपने लेकर के आए मेरे पास। उन्होंने कहा भी कि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे मैं वर को देखा, लेकिन अंततः सब फैसला होते होते कैंसिल हो जाता है। उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो भाई थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि क्या है, कुछ ऐसा पत्रिका में मांगलिक है या नहीं है, क्या है, कुछ ऐसा संयोग है क्या, हो सकता है कुछ दोष हो पत्रिका कुंडली में या उसका दशा सही न हो। वह ऐसे बातें लेकर के वह मेरे पास मित्रों आए और मैंने देखा उनको बताया भी। चलिए हम समझते हैं कि ऐसी उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा संयोग है या दुर्योग है कि जिसकी वजह से अभी तक विवाह वह नहीं कराया, नहीं हो पाया, या आते आते या होते होते वह विवाह कैंसिल हो जा रहा है। यह देखिए मित्रों, यह 8 नंबर राशि से यह कुंडली प्रारंभ होता है। लग्न में 8 नंबर राशि है तो हम कहेंगे कि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न का मान 18 अंश है, अर्थात युवा अवस्था में है, बलवान अवस्था में है लग्न। देखिए वृश्चिक लग्न में देखिए हम मंगल लिखा हूँ, मंगल की 2 राशि है। वृश्चिक राशि इनकी सह राशि है और मेष राशि मंगल देवता का त्रिकोण राशि है। लग्ने स्वयं अपने घर में विद्यमान है, विराजमान हैं, अपने भाव में स्थित हैं, तो यह भाव बलवान। 8 नंबर राशि जो होता है यह स्थिर राशि कहा जाता है। तो लग्न में विराजमान है तो हम क्या बोलेंगे, इस जातिका का स्थिर लग्न की पत्रिका है। 8 नंबर राशि लिखा है जल तत्व की राशि है, तो यहाँ मैं कहूँगा यह भी कि जल तत्व की राशि है लग्न में। तो ऐसे इंसान जो होता है सौम्यमान होता है, जल के स्वभाव सरीखा इसका जो है तन रहता है, स्थिर इसका जो है शरीर रहेगा, तन रहेगा। इसका जन्म राशि देखिए चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, 2 अंश में बैठा हुआ है, वर्गोत्तम साथ जो होता है। तो इस जातिका का जन्म राशि मेष राशि हुआ। चंद्रमा जहाँ बैठा है मेष राशि में बैठा है, चर राशि में बैठा है, तो ऐसे इंसान जो होता है, ऐसे व्यक्ति चलायमान होगी और है भी। चलायमान मीन्स क्या होता है, चंचल स्वभाव की यह होगा। अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, तो अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो ऐसे इंसान जो होता है हर बात पे आग बबूला किस्म का होता है, अर्थात हमेशा जो है उसका जो है मन कभी भी बात करेगा तो वह गुस्से में बात करेगी। उसका मन हमेशा जो है गर्म मिजाज का रहता है और ऐसा यह देखने को मिल रहा है मित्रों। चलिए मित्रों, हम प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली का कि अभी तक विवाह उनका क्यों नहीं हो पाया, या हो रहा है तो ऐसा आते आते उनका कैंसिलेशन क्यों हो जा रहा है। देखिए वृश्चिक लग्न में सप्तमेश, हम सभी जानते हैं कि सप्तम भाव से यदि फीमेल की पत्रिका है तो उसका पुरुष जो है उसका पति का विचार सप्तम भाव से किया जाएगा। यदि पुरुष जातक का पत्रिका है, मेल की पत्रिका है, तो उसका मेल का स्पाउस जो होता है, पत्नी अर्धांगिनी, सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है। भाव यही रहेगा, भले ही राशि कोई चेंज हो जा, लेकिन ये भाव जो है वह भाव फिक्स रहेगा, भाव में कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए मित्रों, वृश्चिक लग्न में सप्तमेश यानी सप्तम भाव जो होता है
इस जातिका का विवाह है, दिली मरना कायनिकम, पति पत्नी का संबंध है, और ससुराल पक्ष से सप्तम भाव में से ही विचार किया जाएगा मित्रों। तो वृश्चिक लग्न में सप्तमेश तथा द्वादशेश होते हैं शुक्राचार्य। शुक्र की 2 राशि है, वृषभ राशि तथा तुला राशि। तुला राशि शुक्र देवता का मूल त्रिकोण राशि है। तो देखिए सप्तमेश जो होता है अपने से 6वां भाव में स्थित है, हालांकि वह स्वराशि का है। विदेश जो 12वां स्थान में बैठा है स्वराशि का है, अपने निज स्थान में बैठा हुआ है, अपने घर में स्थित है, तो यह भाव बलवान हो गया। भाव बलवान हुआ। अगर यही केंद्र में बैठा होता शुक्र या स्वराशि का होता तो हम कहते हैं मालव्य पुरुष महायोग बन रहा है। लेकिन देखिए यहाँ द्वादश स्थान पे यह शुक्र देवता स्वराशि के हैं, तो यहाँ मालव्य योग नहीं बन रहा है। यहाँ हम कहेंगे कि स्वराशि के शुक्र देवता हैं, तो यह भाव बलवान हुआ निर्विवाद रूप से। अब जब 12वां भाव बलवान हुआ तो 12वें भाव से क्या विचार किया जाएगा? देश विदेश की यात्रा, विदेश सेटल होना, और हॉस्पिटल मुकदमा इत्यादि, कोर्ट कचहरी अपव्यय का भाव कहा जाता है 12वां स्थान मित्रों। तो यहाँ शुक्र देवता देखिए यहाँ स्वराशि के हैं, तो वह क्या करेंगे? इन सब चीज़ों से वह बचाएंगी। जेल यात्रा हो सकता है न करवावें, हॉस्पिटल खर्चा हो सकता है कि न करवावें। यह स्वस्थ हो जैसा देखा जाए तो शुक्र बलवान होकर बैठा है। देखिए बलवान होकर मित्रों बैठा है, लेकिन अगर यही शुक्र यहाँ केंद्र में बलवान होकर बैठा होता, या पंचम भाव में बलवान होकर बैठा होता, या नवम भाव में बलवान होकर बैठा होता, या धन भाव में होता, सपोज मानिए या 11th हाउस में होता, तो हम कह सकते भाई चलो भाई अपना ठीक है। लेकिन खड्डे भाव में अर्थात दुख स्थान कहा जाता है 12वां स्थान, और अशुभ स्थान भी कहा जाता है। लेकिन यह भाव तो बलवान हुआ। शुक्र देवता कौन है? वृश्चिक लग्न में विवाह के अधिपति हो जाते हैं। विवाह सप्तमेश और द्वादशेश के स्वामी बनते हैं, मालिक हो जाते हैं। तो यहाँ तो अपने घर में बैठा हुआ था भाव बलवान, लेकिन देखिए विवाह स्थान से जहाँ यह बैठे हैं 6वां स्थान भी चले गए हैं। 1 2 3 4 5 6 6वां स्थान जाना यह बताता है कि दुख स्थान में गया। अब देखते हैं कि और क्या पोजीशन है। तो देखिए मित्रों शुक्र देवता के ऊपर केतु महाराज देखिए यहाँ पे 8वें भाव में मिथुन राशि का वक्र होकर के वह 10 अंश में बैठे हैं। इनकी दृष्टि जो होता है शुक्र पर पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो सप्तमेश जो होता है अपने से 6वां चला गया है, व्यय स्थान पे चला गया है। वहीं शुक्र के ऊपर केतु महाराज का 5वीं दृष्टि पड़ रहा है। एक तो वहाँ खुद ही खड्डे भाव में चला गया है विवाह का स्वामी, ऊपर से केतु की दृष्टि पड़ रहा है शुक्र के ऊपर। और देखिए वहीं चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा कौन? भाग्य से है, भाग्य विधाता चंद्रमा जो होता है अपने से 10वें भाव में आया। भाग का 10वां भाव कौन होता है? 6वां स्थान होता है। लेकिन 6वां स्थान जो होता है दुख स्थान पे अंधेरा भाव में चला आया, अंधेरा स्थान पे चला आया। खड्डा हम कह सकते हैं, होल स्थान, छिद्र स्थान कहो, रंध्र स्थान कहिए, वहाँ भी चला आया भाग्य विधाता। तो चंद्रमा भी यहाँ वर्गोत्तम तो है, लेकिन यहाँ देखो 2 अंश का है। या मैं यूँ कहूँ कि वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्यश होता है, तो इसकी दृष्टि पड़ रहा मान लीजिए शुक्र के ऊपर। नहीं क्या होता है शुक्र भी देखिए यहाँ 3 अंश की पहली बातें हैं। एक तो विवाह भाग स्वामी जो होता है शुक्र जो होता है देखिए यहाँ पे 12th हाउस में गया है, बुरे स्थान पे, दुख स्थान पे गया है, गहरा खड्डा स्थान पे गया है अपने 6वां। ऊपर से जब मान लो ठीक है यहाँ 3 अंश का है शुक्र देवता है, अर्थात वह कुमार अवस्था में है। कुमार अवस्था का ग्रह जो होता है वह फल नहीं दे पाता है। कोई ग्रह यदि कुमार अवस्था में बाल्य अवस्था के हों या कुमार अवस्था के हों जैसे, या मृत या वृद्ध कहो जो भी है, या अस्त कहो,
यदि वह ग्रह ऐसे हों तो वह फल नहीं दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ 3 अंश पे हैं। ऊपर से केतु देवता की 5वीं दृष्टि पड़ रहा है। ऊपर से देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, और जो है आगे बढ़िए। चंद्रमा है, इसको बचा सकता था मान लीजिए, लेकिन चंद्रमा के पास बलाबल नहीं है, इसके पास सामर्थ्यता नहीं है शुभ फल देने के लिए, तो इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रहा है। चलो मैं समझता हूँ कुछ राहत तो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ बाल्य अवस्था के हैं, तो यहाँ मैं कहूँगा इनके पास भी डिग्री नहीं है। अब देखिए मैं तो 12वां जो भाव होता है तथा 12 भाव के ग्रह शुक्र स्वगृही होके बैठे हैं, तो स्वगृही होके शुक्र बैठे हैं। तो देखिए एक घर आगे शनि देवता कन्या राशि विराजमान है शुक्र देवता, और एक घर देखिए सूर्य और मंगल वहाँ युद्ध करके बैठे हैं। तो महापराक्रम योग बन रहा है। हम सभी जानते हैं शुक्र मंगल का युति हो किसी लग्न में या केंद्र भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में स्थित हो तथा नवम भाव में स्थित हो या 11th हाउस में स्थित हो, दोनों ग्रह। अब सूर्य कौन? ग्रहों के राजा। मंगल कौन? ग्रहों के सेना नायक। बताओ, सेनापति और क्या बोलते हैं राजा साथ में बैठे हैं, इसे हम कहते हैं कि महापराक्रम योग। और मंगल यहाँ स्वराशि का बैठा है, तो यहाँ मालव्य योग निर्माण कर रहा है शुक्र देवता, अरे मंगल देवता। मैं इसी बात कर रहा हूँ। देखिए, तो शुक्र देवता के एक घर पीछे शनि देवता विराजमान है, और शुक्र देवता के एक घर आगे सूर्य और मंगल का एक स्थिति यहाँ पे है। तो हम कहेंगे कि 12 भाव भी पाप कर्तरी में है मित्रों, और शुक्र देवता भी पाप कर्तरी में युक्त हैं। तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है मित्रों। देखिए यहाँ पे ऊपर से देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, और चंद्र पत्रिका से मैं देखा तो वहाँ भी मंगल 4थे भाव में स्थित है। तो चंद्र पत्रिका में भी मांगलिक है और लग्न कुंडली से भी मांगलिक है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि यह जाति का उच्च मांगलिक है। अगर यही गुरु मान लीजिए 7, 8, 9 इनके ऊपर देख जाते, गुरु मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, अगर इनकी दृष्टि मंगल पर पड़ जाता या शुक्र इनको देख लेते, तो हम कह सकते थे कि भाई यह मांगलिक परिहार हो रहा है, निम्न मांगलिक होगी। लेकिन न गुरु दृष्टि पड़ रहा है मंगल के ऊपर, न सप्तम भाव पड़ रहा है, न शुक्र सप्तम भाव को देख पा रहे हैं, न तो शुक्र देवता जो है मंगल को दृष्टि दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहिए कि उच्च मांगलिक श्रेणी में यह लड़की आती है, यह फीमेल आती है, स्त्री आती है। अब देखिए मित्रों, सप्तम भाव पर क्या कोई और ग्रह देख पा रहा है क्या? तो देखिए मित्रों, यहाँ काउंटिंग करेंगे तो सप्तम भाव पे मंगल तथा सूर्य की दृष्टि पड़ रहा है। अब मंगल कौन? भले ही इस जातिका के कुंडली में वह लग्ने स्वयं लग्न के स्वामी हैं, लग्न में विराजमान हैं, लेकिन मंगल जहाँ यह देख रहा है यह प्रतिपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी है। लग्नेश का हमेशा जो सप्तम भाव होता है वह मारक भाव कहा जाता है, सप्तम भाव जो होता है, और लग्न का हमेशा चैलेंज करने वाला विपक्ष पार्टी होता है। तो विपक्ष पार्टी कौन? शुक्राचार्य। तो मंगल को शुक्र जो है वह सम्मान लेता है, वही शुक्र भी मंगल को सम्मान लेता है। यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है मित्रों। वहीं देखिए सूर्य बैठे हैं। सूर्य कौन? वृश्चिक लग्न में। तो सूर्य देवता जो है 10म भाव स्वामी है, लग्न में गया, अच्छी बात है। 10म भाव का दशमेश को लग्न में जाना तो सौभाग्य की बात है। सूर्य अदम्य साहस, काल पुरुष में 5म भाव स्वामी होते हैं, यहाँ से 9म गया और यहाँ से 4था गया, अच्छी बात है। सूर्य देवता जो होते हैं लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, और काल पुरुष में सूर्य वहाँ उच्च के हो जाते हैं, और काल पुरुष में मंगल वहाँ का स्वामी होता है। तो दोनों का अच्छी स्थिति है सूर्य मंगल का। लेकिन देखिए सूर्य की दृष्टि भी पड़ रहा है सप्तम भाव पे। सूर्य कौन? आग के गोले, हम सभी जानते हैं। इनकी ऐसा दृष्टि होता है, इनका जो है गर्म मिजाज के होते हैं कि कोई ग्रह या कोई भी इनके पास आता है तो भस्म हो जाता है।
तो इनकी दृष्टि यहाँ मंगल भी कैसे आके गोले हैं। तो बताओ, दो दो बम बारूद कहो जो दंत कथा में जो भी कहो, दो दो आके गोले सप्तम भाव पे देख रहे हैं। एक तो सप्तमेश खड्डे भाव में गया, ऊपर से सप्तमेश के ऊपर जो है केतु देख रहा है, ऊपर से सप्तमेश तथा 12वां भाव जो होता है पाप कर्तरी में है, ऊपर से सप्तम भाव में मांगलिक का दृष्टि यानी मंगल की दृष्टि पड़ रहा है, सूर्य की दृष्टि पड़ रहा है। तो मित्रों, यह स्थिति बताता है, दर्शाता है कि यह सिचुएशन है, यह समस्याएं मित्रों इसकी कुंडली में यह देखने को मिल रहा है। मित्रों, यह बात है। अब देखिए कि आप समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं। यदि कन्या की पत्रिका है तो क्या देखते हैं, गुरु का विचार किया जाता है। तो देखिए मित्रों, गुरु जो होते हैं, यदि कन्या की पत्रिका होता है या कन्या का विवाह होता है तो गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, वृश्चिक लग्न में गुरु कौन, तो पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं तथा धन भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ बैठे हैं। तो देखिए, पंचमेश जो होता है अपने से द्वादश भाव में चला गया है, कुंभ राशि का है, शत्रु राशि में गया। हालांकि गुरु देवता काल पुरुष में यहाँ उच्च के हो जाते हैं। वर्तमान जो होते हैं वह त्रिकोण भाव स्वामी हैं तथा धन भाव स्वामी हैं, सम्मारक भाव स्वामी हैं। तो अपने से 12th गया है गुरु, देखिए। और ऊपर देखिए यहाँ पे मित्रों, गुरु के ऊपर जो होता है केतु की दृष्टि पड़ रहा है। तो यहां देखिए, अगर विवाह मान लो हो भी जाए तो क्या बताओगे संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में। तो जो पांचवा भाव होता है इस जातिका का, शिक्षा, एजुकेशन, इसका हायर एजुकेशन, प्यार मोहब्बत की बात यहाँ से किया जाता है, पंचम हाउस किया जाता है। संतान की बात किया जाता है, प्रेम का संबंध, प्रेम की बात पंचम हाउस किया जाता है। तो यहाँ से अपने निज स्थान से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देव गुरु बृहस्पति पंचमेश होकर के कहाँ बैठे हैं, अपने मीन राशि से वह 12वें स्थान पे चले गए। 12वें स्थान पे वह विद्यमान है, स्थित हैं। तो यह दर्शाता है कि पंचमेश से कुछ वह खटपट, कुछ अनुबंध देने वाले हैं गुरु देवता। गुरु के ऊपर जो होता है केतु दृष्टि पड़ रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रहा है। एक तो पंचमेश अपने से 12th गया है, ऊपर से पंचम भाव, ऊपर से पंचमेश गुरु के ऊपर जो है केतु दृष्टि पड़ रहा है। हालांकि केतु देवता जो होते हैं वह गुरु को मित्र मान लेते हैं, अर्थात सब मान लेते हैं कि मोक्ष कारक देवता होते हैं। अब देखिए, केतु वहाँ नीच का बैठा है, राहु भी यहाँ नीच का बैठा है। राहु देवता जो होते हैं वृषभ राशि में तथा कन्या राशि में, मिथुन राशि में उच्च हो जाते हैं, ऐसे शास्त्र का मनन है। केतु ग्रह जो होते हैं वृश्चिक राशि में, धनु राशि में उच्च के कहे जाते हैं, और वृषभ राशि, मिथुन राशि में वह नीच को कहे जाते हैं। देखिए, केतु देवता जो यहाँ पे नीच देवता हैं, नीच के ग्रह हैं, अष्टम भाव में आए हैं। तो यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रहा है। तो वह वैवाहिक तथा संतान, प्रेम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा नहीं है, मोक्ष देने वाला। अब आइए, चंद्रमा कौन, चंद्रमा हम सब जानते हैं, चंद्रमा बलवान होना चाहिए, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो वृश्चिक लग्न में भाग्येश अर्थात 9th लॉर्ड जो होते हैं, चंद्रमा देवता होते हैं, वह कहाँ बैठे हैं, अपने से 10वें भाव में आए हैं। काल पुरुष में चंद्रमा 4थे भाव स्वामी होता, तो वहाँ से तीसरा, लग्न से 6वां, यह अच्छा नहीं है।
अपने वर्तमान मूल राशि से दसम भाव में आया है, और जहाँ गया यह खड्डे भाव में आया, अर्थात छठे भाव में आया है। इस चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रहा है मित्रों। यह अच्छा नहीं है। अब चंद्रमा खड्डे भाव में स्थित हो जा या बुरे दुख स्थान में बैठ जा, तो वह जातिका या जातक जो होता है वह उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता है। या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे जातिका को जो है अंधेरा प्रिय होता है, उसको सिद्धि प्रसिद्धि लाने में तो समय आ जाता है, समय लगता है, उसका मन ही प्रफुल्ल न हो, खुश न हो, तो वह क्या कर पाएगा इंसान। ऊपर से राहु जो है विच्छेद करने वाला है, डिटैचमेंट करने वाला है, राहु डिटैचमेंट करने वाला है और केतु अटैचमेंट करने वाला है। राहु दूरी बना देता है, केतु जो होता है संबंध बनाता है। कहते हैं कि राहु डिटैचमेंट और केतु अटैचमेंट करता है। और राहु जहाँ बैठा है, वाणी भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, कुटुंब स्थान में बैठा है, तो इसकी वाणी बहुत ओजपूर्ण वाणी होगी, अर्थात उसकी मीठी आवाज़ नहीं हो सकती है, उसका जो है आवाज़ कड़वा हो सकता है। केतु भी देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बोलते बोलते वह क्या बोले वह खुश समझ नहीं पाएगी। कुटुंब परिवार में मतभेद इत्यादि दे सकता है, इसके परिवार इसके वाणी से प्रसन्न न हो या इसकी वाणी से कोई अन्य आदमी प्रभावित न हो। ऐसा सत्य बात है, बताता ग्रह। और मैंने देखा भी है उस जातिका को, मैंने उसका परीक्षा भी लिया, देखा, बातचीत किया, तो जो स्थिति यहाँ बन रहा है वही सेम बन रहा है। चंद्रमा खड्डे भाव में आया तो हमेशा शांत रहती, स्वभाव रहती है, उसके पास इतना ने वो प्रोत्साहन नहीं होता है, खुशी नहीं रहती है उसके मुंह में, हमेशा जो है 12 महीना एक सरीखा रहती है। चंद्रमा जो होता है खड्डे भाव में आया है, राहु देख रहा है। और मित्रों पंचम भाव में जो होता है शनि देख रहा है संतान भाव पे। एक तो संतान पंचमेश अपने से 12वां चला गया है, ऊपर से पंचमेश के ऊपर जो है केतु दृष्टि पड़ रहा है नीच का, ऊपर से पंचम भाव में शनि दृष्टि पड़ रहा है। तो यह मित्रों यह पत्रिका बताता है कि झमेला है मित्रों, यहाँ पे स्थिति ऐसा बन रहा है। शनि यहाँ से बैठ करके जो है लग्न को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से वह अष्टम भाव को देख रहे हैं। अभी फिलहाल वह गरीब बीमारी इत्यादि में वह हमेशा कहीं न कहीं बीमारी में लगी रहती है, उसको कभी मतलब तन से वह स्वस्थ रहती नहीं है। मित्रों हम सभी जानते हैं मंगल देवता की दृष्टि क्या होता है। मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे भाव को देख रहे हैं, शुभ भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव पे की दृष्टि पड़ रहा है मंगल का। मित्रों देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है, तो एक तो शनि यहाँ देख रहे हैं, शनि दृष्टि पड़ रहा है 10वें भाव पे, एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रहा है अष्टम भाव पे, राहु मित्रों यहाँ देख रहा है। तो अष्टम भाव जो होता है दुख, बीमारी, संशोधन, गहरी खोज, गुण, रहस्य, कोई चीज़ को प्राप्त करना का भाव कहा जाता है। तो इसको संशोधन करने में, आध्यात्मिक चीज़ करने में जो है इसको विलंब समस्या होती होगी या है, सत्यता है। कोई चीज़ को स्ट्रगल करने में वह नहीं कर पाएगी देखा जाए मित्रों। तो मित्रों यह पत्रिका में यह बताता है, दर्शाता है कि यह पत्रिका में ऐसा दुर्योग है कि वह देखने को मिल रहा है। मैं इनसे यही कहूँगा कि आप अपने यथावत अभी जानकारी नहीं था को जो है दशा चल रहा है मित्रों शुक्र का, शुक्र की महादशा में राहु का अंदर चल रहा है मित्रों। अब देखिए 24/11/23 से 23/11/26 तक चल रहा है, शुक्र में राहु चल रहा है मित्रों। राहु जो होता है छठे भाव को देख रहा है, दुख बीमारी स्थान पे देख रहा है, गहरी बीमारी स्थान देख रहा है मित्रों जो होता है, और 10वें भाव पे देख रहा है मित्रों, इसकी दृष्टि पड़ रहा है। राहु यहाँ नीच का बैठा है, तो यह इसको जो है राहु क्या होता है मतलब बोलते हैं कि योजनाकारी, लुप छुप, मतलब समझ नहीं पाएगा कि हमारी यह कौन सी मुझे बीमारी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यह मित्रों देखने को मिल रहा है
शुक्र जी महादशा में जब राहु का अंतर आया मित्रों, राहु के अंतर में यह बीमारी उसको जो है दिखाई पड़ रहा है। कभी तन से स्वस्थ नहीं रहती मित्रों, कभी यह है, कभी वो समस्या लगी रहता है मित्रों। यह दशानाश जो होता है, अंतरदशा जो ये उसको फल देने वाले हैं। मैंने उनको उपाय बताया है, वह उपाय यथावत करें, स्वच्छा पूर्वक से मन से काम करें, उनको शीघ्र लाभ मिलेगा। और जो दुर्योग है पत्रिका में वह शांति करावें, तो यह समस्या जो है निदान होगा, विवाह शीघ्र होगा, हर काम अच्छा बनेगा मित्रों। देखिए, ज्योतिष ने बताया है कि अगर ग्रह हमारे खराब हों या बुरी अवस्था में हों, अच्छे फल नहीं दे पाते हों, तो तंत्र मंत्र रत्न से वह उपाय किया जाता है। तंत्र माने क्या होता है? उपाय होता है। मंत्र माने मंत्र का जाप कीजिए, रत्न माने रत्न पहनिए जो है मित्रों। तो यह उपाय करके जो है ग्रहों का आशीर्वाद ले सकते हैं मित्रों। जो जानकारी था मैंने बताया कि यह दुर्योग है, यह संयोग है, वह उपाय करें मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।